आज जितने भी लोग जेल में हैं या लोभ के कारण या क्रोध के कारण या वासना के कारण, उनके अंदर की वासना उन्हें परेशान की, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, लो काम ने उन्हें, काम का सुख कितना मिला वो तो अलग विषय है, जेल का सुख पूरा मिला। तो जरा जरा से सुख की चाहत से, लालसा से आदमी सारी जिंदगी का कष्ट उठाता है। जब चोर चोरी करता है ना, तो ये भूल जाता है कि चोरी करने से तो थोड़ा ही धन मिलेगा, पर पकड़े गए तो जीवन भर की सजा है। जब कोई आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो ये भूल जाता है कि इस बेटी बहन को छेड़ने का यदि तुम्हें वासनाओं का सुख मिलेगा भी तो जरा सी देर का, पर इसका जो दंड मिलेगा वो जीवन भर का हो। आपने किसी को गुस्से में 2-4 थप्पड़ मार दिया या डंडे से मारा, तो मारने गुस्सा तो 4 मिनट बाद ठंडा पड़ जाएगा, गुस्सा तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, पर जो जरा सी देर के गुस्से का खामियाजा है, भुगतान है, सारी जिंदगी भोगना पड़ेगा। किसी को मारा, मर गया, जाओ जेल, उम्र कैद। फिर इसलिए कहते हैं समझदार लोग अपने आप को संयमी बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरी मां? संयमी। अपने आप को क्या बनाना चाहिए? संयमी। हाँ भैया, हाँ अभी बता रहे हैं उसका, अभी बता रहे हैं। जो काम, क्रोध और लोभ, कई बार ऐसे लोग भी जेल में होते हैं जो ना काम ना क्रोध ना लोभ, फंसा दिया जाता है। गलत भाई, आपने कोई दोष नहीं है, आप में कोई कसूर नहीं है, फिर भी आप सामान्य आदमी हैं, सीधे आदमी, आपको किसी ने फंसा दिया तो भी जेल जाना पड़ता है। वो जो जेल जाना पड़ा है आपको किसी कारणवश, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, ईश्वर गवाह है इस बात के कि आपने गलती नहीं की, फिर भी आपको जेल जाना पड़ा, वह किसी और जन्म के दंड के कारण हमें जेल जाना पड़ा। किसी और जन्म का हिसाब बाकी था जिसको अभी चुकाना पड़ा। ये लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब जैसे क्या होता है, आज आप गाड़ी से जा रहे हैं, समझिएगा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सड़क पर कोई खड़ा है, आप शराब के नशे में हैं या नशे में नहीं है तो अभिमान के नशे में है, पैसे के नशे में है, आपने जानकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपने गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर चढ़ाई वो तो मर गया, मर तो गया, पर आप पर कोई केस नहीं बना क्योंकि कोई गवाह नहीं है, चढ़ा के आप चले गए गाड़ी। किसने मारा, क्यों मारा, अब ये केस यहाँ की अदालत में नहीं चला, लेकिन ये केस ऊपर की अदालत में चालू हो गया। अब इस जन्म का ये जो पाप है, आपने जानकर किसी की हत्या कर दी, पर यहाँ का कानून आपको इसलिए सजा ना दे पाया क्योंकि गवाह नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थे। वो केस ईश्वर की अदालत में चलेगा और उस पाप को या इस जन्म में या इस अगले जन्म में या किसी और जन्म में वो पाप आपका सेव हो गया, उसका दंड भोगने के लिए किसी न किसी जन्म में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, सांप को कांटे चुभ गए, बबूल के ढेर पड़ा था कांटों का, सांप तड़प रहा था, सड़क में था, पितामह भीष्म आए, उस 21 जन्म पहले उठाया, फेंक दिया, चुभ गए पूरे शरीर में कांटे सांप के, तड़प तड़प के सांप मर गया। वो पाप का दंड भोगने के लिए पितामह को 21 जन्म बाद उस दंड को भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये जो हमारे कर्म है ना, हमारे कर्म जो हैं, आज कल
इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले मिलकर रहेंगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसे परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, ऐसे हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा, ना अच्छे कर्म पीछा छोड़ेंगे आपका, ना बुरे कर्म पीछा छोड़ेंगे। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, आप पावरफुल हैं, आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने मारा है ना, तो उस एक थप्पड़ का भी हिसाब यहाँ नोट नहीं हुआ किसी अदालत में, पर वहां केस दायर हो गया। वो एक थप्पड़ वापस आएगा आपके गाल में। अब ब्याज व्याज कितना लगेगा भगवान जाने, पर मिलता। यहां की अदालत में थोड़ी सी छूट भी है, ऊपर की अदालत में छूट नहीं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आपको लगता है महाराज जी हमारा पड़ोसी गलत काम कर रहा है, फिर भी तरक्की कर रहा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी हम गरीब हैं। वो जो तरक्की कर रहा है उसके पुण्य पिछले जन्म के हैं, इस जन्म में गलत काम कर रहा है, उसका परिणाम उसे आगे मिलेगा। तुमने पिछले जन्म में कुछ काम गलत किए थे, जिसका परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है, पर आज तुम अच्छा कर रहे हो तो आगे तुम्हें अच्छा मिलेगा। ये जीवन के सिद्धांत समझ लेना चाहिए। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए कहता हूं कर्म तब पीछा छोड़ेंगे जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पित कर देंगे। 21 जन्म के कर्म पितामह भीष्म को मिले, पर इस जन्म में पितामह ने मरने के पहले अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब समर्पण भगवान में सच्चा हो जाता है तो अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति होकर के भगवान सदा के लिए हमें कर्मों से मुक्त कर देते हैं। फिर सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, अच्छे और बुरे। इसलिए कहा अंतिम उपाय है समर्पण। यदि समर्पण नहीं हुआ आपका भगवान के चरणों में तो ये कर्म का जो पहिया है ना, वो गोल गोल घूमता ही रहेगा। कर्म का पहिया चलता रहेगा, ये तब रुकेगा जब आप समर्पण कर देंगे। क्योंकि देखो ये अनिरुद्धाचार्य, मैं समझो, ये दास अनिरुद्धाचार्य जब मरेगा तो हम मरने के साथ अपने अच्छे या बुरे कर्म लेकर जाएंगे। भाई हमने अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, अब दोनों कर्म हमारे साथ जाएंगे तो हमें बुरे कर्म का भी दंड मिलेगा और हमें अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। फिर उस अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर मनुष्य का तन या जो भी भगवान दे मिलना है, फिर अच्छे कर्म भोग के अब जब वो तन लेकर आएंगे तो उस तन से भी तो फिर अच्छे बुरे कर्म बनेंगे। तब पता नहीं ऐसी बुद्धि होती है कि नहीं, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं, ऐसा वृंदावन वास, ऐसा वृंदावन धाम मिलता है कि नहीं। तो ये जो कर्म है चलता रहेगा। इसलिए बचने के लिए एक ही उपाय है कि अनिरुद्धाचार्य मरने के पहले अपने आप को भगवान के हवाले कर दे। हे नाथ मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। एक ही उपाय है समर्पण। यदि इस जन्म और मृत्यु और पाप और पुण्य के कर्म से बचना है तो भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए। अपने आप को कर्ता ना मानिए, भगवान सब कर रहे हैं ये भाव बनाकर आप जीवन जिए, आनंद से रहो और भगवान के चरणों में सौंप दो। हम तो प्रभु आपके हैं, अब हमारा कुछ नहीं है, ना हमारी अब शेष कोई इच्छाएं, अब हमारी कोई इच्छा भी नहीं। हमने तो आप मानो ना मानो, ये तो देखो मेरे अंदर की बात है, मेरे भीतर की बात है। इस बात को या मैं जानता हूं या तो ये जानते हैं, तीसरा कोई जान नहीं सकता। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप भले मानो ना मानो, मेरे जीवन में अब कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामना नहीं है, क्योंकि कामनाओं के कारण हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र बनता है। कामना खत्म हो जाए
अब बताओ, कामनाएं खत्म करने के लिए क्या हम अगला जन्म लें? अरे ये मिल गया है, इसे आखिरी मानो, खत्म करो अपनी सारी इच्छाएं और अपने आप को हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। जैसे जैसे क्राइम करने वाले आतंकवादी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और जब सरेंडर करते हैं ना तो फिर मिलिट्री, हमारी सेना उसे गोली नहीं मारती, पकड़ करके जो दंड होता है वो गोली मारने का विधान नहीं है। जो सरेंडर कर दिया आ गया उसे नहीं, जो नहीं आया उसे आप गोली मार सकते हैं। तो अब आप लोग और हमारे पास एक ही उपाय है, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, ये आतंकवादी घिर गया चारों ओर से, अब सरेंडर के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम अच्छे और बुरे कर्मों से घिरे पड़े हैं, या तो अच्छे कर्म का दंड भोगने फिर वापस आऊंगा, या तो बुरे कर्मों का भोगने, मतलब वापस दोनों कर्मों से आना पड़ेगा, या अच्छे या बुरे। फर्क कितना है, अच्छे कर्म करोगे तो सोने की चम्मच में दूध पीने को मिलेगा, सोने की थाली में खाने को, सोने की गिलास में पानी पीने को मिले, और गलत कर्म करोगे तो दो दो रोटी के लिए रोना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। फर्क कितना है, आपके अच्छे कर्म आपको धनवान बनाएंगे, आपके अच्छे कर्म आपको नाम इज्जत सम्मान दिलाएंगे, आपके बुरे कर्म आपको फुटपाथ पे सुलाएंगे, इतना अंतर है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं। मतलब जो कर्म है अच्छे या बुरे, वो दोनों ही वापस यहीं भेजेंगे संसार में। अच्छे कर्म आपको सोने के महल तक पहुंचाएंगे, बुरे कर्म आपको फुटपाथ पर सुलाएंगे, बस इतना है। आप लोग जो अच्छी साड़ी पहनती हो, अच्छे अच्छे खाना भोजन प्रसादी 56 भोग खाती हो, ये तुम्हारे अच्छे पुण्यों के बल पर मिल रहा है, वरना लोग तो एक एक गुलाब जामुन को तरस रहे हैं, वरना लोग तो पेट भरने के लिए 2 रोटी को तरस रहे हैं। आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जमाने में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके उतारे हुए कपड़े लेने के लिए खड़े हैं, और मिल जाएंगे आपके उतारे हुए कपड़े तो बड़े प्रसन्नता, अरे हमारे को कपड़े मिल गए। जिस कपड़े को आप रिजेक्ट कर देते हैं पहनने के बाद, उसे बड़े शौक से पहनने वाले लोग इस धरती पर हैं, बोलो हाँ या ना। इसलिए आपने जो अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा रहे, वो आपके पुण्यों के बल पर, और जो आप तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं 2-2 वक्त के लिए, वो आपके पापों का दंड है। आपका स्वस्थ शरीर आपके पुण्य से मिला है, और आपकी बीमारियां जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, वो आपके पाप का दंड है। मतलब पूरा सिस्टम कर्मों पर टिका हुआ है। इसलिए ना अच्छे कर्म ठीक हैं, अच्छे कर्म तो करो, पर अच्छे कर्म करके वो भी समर्पित करते रहो भगवान के चरणों में। ना हमें अच्छे कर्मों का मुनाफा चाहिए, ना हमें बुरे कर्मों का कोई हिसाब चाहिए। जो भी करो तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, जो भी कर्म करो सौंप दो हे नाथ। जो भी पुण्य बना, जो भी पाप बना, अब पाप पुण्य क्या कहें गोविंद, अब तो ये दास अनिरुद्ध अपने आप को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा है, जो है सब आपका है। जब ये समर्पण हो जाएगा तो चक्कर जो पहिया है पाप पुण्य का, कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्म का, उससे आप बच जाएंगे। गेहूं जब पिसता है ना चक्के पर, चकिया पर, तो बीच में कील पर वो गेहूं का दाना चला जाए तो पिसता नहीं, समझ रहे हैं? वो एक की शरण में जाने की जरूरत, एक जो भगवान की शरण में आ गया वो बच गया कर्मों से, जन्म मृत्यु से। और जो नहीं गया शरण में, अच्छा देख लो ना, रावण शरण में नहीं गया और विभीषण शरण में चला गया, बताओ फायदा किसका हुआ, रावण का या विभीषण का? ये अंतर है। शरण में नहीं गया रावण, पुतले जल रहे हैं, चला गया लंका का राजा बन गया, सारे सुख सुविधाएं मिल गई, भगवान का भक्त होने का दर्जा भी मिल गया, अमर भी हो गए। 8 चिरंजीवियों में विभीषण जी अमर हो गए। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, और 8वें मार्कंडेय जी।
तो शरण में जाने से लाभ है। बाली शरण में नहीं गया और सुग्रीव शरण में चला गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपका क्या ख्याल है? ये चक्कर में पड़े रहोगे? तुम्हारे 1 करोड़ जन्म हो, जितने तुम्हारे सिर पे बाल हैं और शरीर में जितने तुम्हारे रोम हैं, ये रोमे, ये देख लो, ये सारे रोम जो है ना, शरीर में जितने तुम्हारे रोम हैं उतने 1000 बार जन्म हो चुका है आपका इस धरती पर। आप सबका, हमारा भी, मेरा भी उसमें सम्मिलित है। करोड़ों बार हम इस धरती पे आ गए, मर गए, आ गए, मर गए, आ गए, मर गए, आ गए। कब से चल रहा है? अब भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब हम ये नहीं कहते कि दोबारा आएंगे नहीं। हे नाथ, यदि भेजने का मन हो आपका तो अपना ही बनाकर भेजिएगा और किसी का मत बनाइएगा। अपने चरणों का दास बना करके भेजिएगा। ये क्रम चलेगा। ठीक है ना मेरी माँ? ये जो तुम्हारा पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, ये सब तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिलता है निश्चित। कौन तुम्हारा बेटा बनेगा वो तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। यही तुम्हारा बेटा अच्छा बहुत है, बहुत तुम्हारी आरती उतारता है, समय से खाना पीना दवाई सब देता है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, और पड़ोसन का बेटा बुरा है। बताओ उसने क्या पाप किया कि उसका बेटा बुरा है? वो उसके पापों का दंड है। और तुम्हारा बेटा अच्छा है, वो तुम्हारे पुण्यों का फल है। तुम्हारी पत्नी अच्छी है, तुम्हारे पुण्यों का फल है। तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, लात मारती है तुम्हें, फिर तुम्हारे पापों का दंड है। तुम्हारे पड़ोसी अच्छे हैं, पुण्य किया होगा, बुरे हैं, पाप किया होगा। शरीर स्वस्थ है, पुण्य किया होगा, स्वस्थ नहीं है। और की क्या कहें, आपके बॉडी का जो कलर है ना, वह भी पाप पुण्य से मिलता है। आप बहुत सुंदर हैं, तो आपके पुण्य से आप सुंदर होते हैं। आप सुंदर नहीं हैं तो जितना बजट था उतना बना दिया भगवान ने। पुण्य का बजट जितना होगा वो एक ही पुण्य सब में जाता है। जैसे आपने भोजन कर लिया, सब्जी रोटी खा ली, सब्जी रोटी खा लेंगे ना तो पूरे शरीर में हर इंद्री को उसका रस मिल जाएगा, आंखों को भी मिल जाएगा। सब्जी रोटी ही खाई है, लेकिन आप 4 दिन ना खाएंगे ना तो आंखों में कम दिखने लग जाएगा, काला काला छा जाएगा, सब उठने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आप तुरंत रोटी सब्जी खा लो या चावल दाल खा लो, तुरंत आपको दिखना भी ठीक हो जाएगा, आपके कान भी ठीक हो जाएंगे, मतलब पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक। तो जो रोटी है, जो भोजन है, वो शरीर के एक हिस्से को रस नहीं देता, एक हिस्से को ताकत नहीं देता, संपूर्ण। उसी प्रकार तुम्हारा पुण्य हर क्षेत्र में तुम्हें लाभ देता है। आप सुंदर हैं, आप कितना भी क्रीम पाउडर थोप लो, पर जो आपकी ब्यूटी है नेचुरल, वो ईश्वर ही बना के भेजते हैं। हाँ या ना? आप कैसे होंगे, आपको कितनी सुंदरता मिलेगी। कितना आप जिंदा रहेंगे, कितने वर्ष तक जिंदा रहेंगे, सब कुछ पहले निश्चित है। इसलिए जो भी कर्म करो, कुल मिला के समाधान ये है, संसार के बनने में सिर्फ नुकसान है, भगवान के बनने में सिर्फ फायदा है। एक जरा सी बात में समझ लो, भगवान के बनो, संसार के नहीं। लाख बात की एक बात, किसके बनना है? भगवान के। तो कल हम लोगों ने सुना
कल कथा का पहला दिन था ना, आज दूसरा। कल हम लोगों ने सुना कि मनुष्य का धर्म क्या है। मानव तन का मनुष्य का धर्म है परोपकार, परहित। अच्छे अच्छे जितने काम हैं सारे कर लो और बुरे बुरे जितने काम हैं सबको छोड़ दो। यदि हम बुरे काम करके मर गए तो हम लेट हो जाएंगे। पता नहीं कब हमारी सद्बुद्धि होगी, कब ऐसा मन होगा कि भगवान को पाना है। अरे आप लोग देखो ना, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और 140 करोड़ लोगों में केवल आप लोगों को वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है अभी। तो आपको क्या लगता है, जिन पर बिहारी जी की कृपा होती है उन्हें भगवान कभी ना कभी वृंदावन बुलाते हैं, उन्हें भागवत सुनने को मिलती है, उनके मन की पवित्र, उनको इनका चित्त शुद्ध होता है। कई लोगों कहते हमें तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगता। सत्संग तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे भीतर जो पाप घुसे हैं ना, अभी तुम्हारी सदगति हो ये चाह ही नहीं रहे हैं ठाकुर जी। जब चाह लेंगे ना तो अपने आप मन भगवान, आप लोग जो भगवान से जुड़ गए, आप अपने से नहीं जुड़े, भगवान ने कृपा कर दी और अपने से जोड़ लिया इसलिए जुड़ गए, वरना हम में जुड़ने की काबिलियत भी कहाँ थी, हम उनका स्मरण कर सकें ये हैसियत भी कहाँ थी। उन्होंने स्वीकार किया हमें कृपा करके, वरना हम कुछ भी नहीं थे। आप ये मत सोचो कि हम कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचो कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमने पुण्य किया ना, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया इसलिए आ गए, वरना तुम अपने से तो कब से सोच रहे थे, कहां आए थे तुम, कब से तुम्हारा विचार था। जब तक कृपा नहीं होती ना भगवान की, कुछ नहीं होता। जो लोग कह रहे हैं हम सत्संग नहीं करते, हम भगवान को नहीं मानते, बेटा भी भगवान मनवाना नहीं चाहते तुमसे अपने को, इसलिए तुम नहीं मान रहे हो, कृपा नहीं है तुम पर अभी। जब कृपा होती है ना तब भगवान में मन लगता है किसी का, मेरा भी आपका भी और जमाने का जिनका लगा है। हमारा मन भी यदि भगवान में लगा है जरा सी देर के लिए तो वो भी भगवान की कृपा के बल पर लगा है, वरना हमारा अपना कोई बल नहीं है। हम आपको कथा सुना रहे हैं ऐसा नहीं, भगवान चाह रहे हैं कि हम सुनाएं और जो चाह रहे हैं वही हम सुना रहे हैं आपको। हमारा तो, हम तो देखो मेले के गुड्डा हैं, मेले में गुड्डा गुड़िया नहीं मिलता, चाबी वाला गुड्डा, चाबी भर दो और नीचे धर दो, ठुक 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 चलता है, उतनी देर चलेगा जितना उसमें चाबी भरी गई होगी। तो हम भगवान के वही गुड्डे गुड़िया हैं, जितनी चाबी भगवान भरते हैं उतना ये खुट 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 ये दास अनिरुद्ध बोल के आपको 3.5 घंटे चला जाता है। 3.5 घंटे वही बोलता हूं जो भगवान चाबी भर देते हैं, वरना मेरी वाणी कहां, मेरे में बल कहां। साढ़े तीन घंटे आपको नित्य ये कथा दास सुनाता है, इनकी कृपा है ना तब ना सुनाता हूं, इनकी कृपा से ही ना सारे काम होते हैं, वरना हम में क्या था, हम में क्या है, क्या है, क्या गुण है बताइए।